मैं आपको बताऊं कि इस साल की फास्टेस्ट स्केलिंग स्टार्टअप्स में से एक ने फुल टीम हायर ही नहीं की। ना ऑपरेशंस मैनेजर, ना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ना कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ना एचआर असिस्टेंट जो लेट नाइट्स तक काम करे। सिर्फ एक फाउंडर, एक लैपटॉप और एक वर्चुअल असिस्टेंट सिस्टम जो बैकग्राउंड में खामोशी से चल रहा था। जब कंपेटिटर्स जल्दी हायरिंग करके कैश बर्न कर रहे थे, ये स्टार्टअप ज्यादा फास्ट शिप कर रहा था, ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा था, ज्यादा स्मार्ट मार्केटिंग कर रहा था और ज्यादा क्लीन तरीके से स्केल कर रहा था। इसलिए नहीं कि फाउंडर ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वर्चुअल असिस्टेंट्स ने टीम का मतलब ही बदल दिया। ये प्रोडक्टिविटी हैक की स्टोरी नहीं है, ये चीप लेबर हायर करने की स्टोरी नहीं है और ये बिल्कुल भी ह्यूमंस को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है। ये असल स्टोरी है कि वर्चुअल असिस्टेंट्स स्टार्टअप्स को अंदर से कैसे रीशेप कर रहे हैं और क्यों नेक्स्ट जनरेशन के फाउंडर्स कभी भी कंपनीज पुराने तरीके से बिल्ड नहीं करेंगे। डेकेड्स तक स्टार्टअप्स ने एक ही पेनफुल पैटर्न फॉलो किया। प्रोडक्ट बिल्ड करो, ट्रैक्शन लो, ओवरवेल्म्ड हो जाओ, जल्दी हायर करो, फोकस लूज करो, कैश बर्न करो और क्लीन तरीके से स्केल करने में स्ट्रगल करो। ग्रोथ फ्रीडम जैसी फील नहीं होती थी, केओस जैसी फील होती थी। फाउंडर्स अपने ही बिजनेस के अंदर ट्रैप हो जाते थे। इनबॉक्स एक्सप्लोड हो जाता था, कस्टमर टिकट्स पाइल अप हो जाती थी, सोशल मीडिया नेग्लेक्ट हो जाता था, एडमिन वर्क क्रिएटिव एनर्जी चुरा लेता था और डिसीजन फटीग मोमेंटम को किल कर देता था। प्रॉब्लम एम्बिशन नहीं थी, प्रॉब्लम ह्यूमन बैंडविड्थ थी। हर हायर कॉस्ट, कंप्लेक्सिटी, ऑनबोर्डिंग टाइम और मैनेजमेंट ओवरहेड ऐड करता था, जबकि स्टार्टअप अभी रेडी नहीं होता था। फिर कुछ शिफ्ट हुआ, ना लाउड तरीके से, ना ओवरनाइट, बल्कि खामोशी से। वर्चुअल असिस्टेंट्स टेक ट्रेंड की तरह एक्सप्लोड नहीं हुए, बल्कि नेसेसिटी की वजह से स्टार्टअप्स में स्लिप हुए। शुरू में फाउंडर्स ने छोटी छोटी चीजें आउटसोर्स की, कैलेंडर मैनेजमेंट, ईमेल फिल्टरिंग, डेटा एंट्री, बेसिक रिसर्च। कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं लगता था, लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। फाउंडर्स ने नोटिस किया कि क्लैरिटी वापस आ रही है। वो सारा दिन रिएक्ट करना छोड़कर दोबारा सोचना शुरू कर रहे थे। यहीं से वर्चुअल असिस्टेंट का रोल इवॉल्व हुआ। टास्क डूअर से वर्कफ्लो मैनेजर, सिस्टम्स ऑपरेटर और डिजिटल राइट हैंड बन गया। मॉडर्न वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करते, वो केओस अब्सॉर्ब करते हैं और केओस अब्सॉर्ब करना स्टार्टअप्स की सबसे अंडररेटेड स्किल है। सच ये है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स बैड आइडियाज की वजह से फेल नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फाउंडर खुद बॉटलनेक बन जाता है। हर अप्रूवल, हर डिसीजन, हर टास्क एक एग्जॉस्टेड माइंड से गुजरता है। वर्चुअल असिस्टेंट्स ने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया, लीडरशिप रिप्लेस करके नहीं, बल्कि फ्रिक्शन रिमूव करके। आज एक वेल इंटीग्रेटेड वीए सिस्टम डेली ऑपरेशंस रन कर सकता है, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेज कर सकता है, मीटिंग्स से पहले रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता है, प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट शेड्यूल कर सकता है, मैट्रिक्स मॉनिटर कर सकता है, वेंडर कोऑर्डिनेशन हैंडल कर सकता है और इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकता है। अचानक फाउंडर ट्रैफिक जैम नहीं रहता, वो दोबारा आर्किटेक्ट बन जाता है और ये शिफ्ट सब कुछ चेंज कर देता है। एक साइलेंट मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है जब फाउंडर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स अडॉप्ट करते हैं। वो एम्प्लॉइज की तरह सोचना छोड़ देते हैं और सिस्टम डिजाइनर्स की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मुझे आज क्या करना है, वो ये पूछते हैं कि कौन सी चीज दोबारा कभी मेरी अटेंशन रिक्वायर नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन डेंजरस है बेस्ट तरीके से। ये फाउंडर्स को टास्क ग्राइंड करने के बजाय वर्कफ्लोज डिजाइन करने पर मजबूर करता है और जब ये माइंडसेट लॉक हो जाता है तो स्टार्टअप्स डिफरेंट तरीके से स्केल करते हैं, क्लीनर, लीनर, कामर। ये कम काम करने के बारे में नहीं है, ये सही ऑल्टीट्यूड पर काम करने के बारे में है। अर्ली स्टेज फाउंडर्स अक्सर एक वर्चुअल असिस्टेंट के टर्म्स में सोचते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स वीएस टैक्स के टर्म्स में सोचते हैं। एक असिस्टेंट एडमिन हैंडल करता है, दूसरा मार्केटिंग सपोर्ट करता है, तीसरा रिसर्च करता है और चौथा कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेज करता है। हर रोल नैरो होता है, हर वर्कफ्लो डॉक्यूमेंटेड होता है, हर टास्क रिपीटेबल होता है। स्टार्टअप लोगों का कलेक्शन नहीं रहता, बल्कि एक लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। तब स्केलिंग स्कैरी नहीं रहती, क्योंकि ग्रोथ अब केओस के बराबर नहीं होती। वर्चुअल असिस्टेंट्स अकेले राइज नहीं हुए, वो नो कोड टूल्स, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स और एआई सिस्टम्स के साथ राइज हुए। इन सब ने मिलकर एक पावरफुल चीज क्रिएट की, एग्जीक्यूशन विदाउट फ्रिक्शन। आज एक फाउंडर वर्कफ्लो डिजाइन कर सकता है, उसका हाफ ऑटोमेट कर सकता है, बाकी वीए को डेलीगेट कर सकता है और सब कुछ डैशबोर्ड से मॉनिटर कर सकता है। जो चीज पहले डिपार्टमेंट्स रिक्वायर करती थी, अब कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करती है और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से आसान होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं सोलो फाउंडर्स रियल कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं, छोटी टीम्स फंडेड स्टार्टअप्स के साथ compete कर रही हैं और ग्लोबल फर्स्ट बिजनेसेस बेडरूम्स से लॉन्च हो रही हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स ने सिर्फ स्टार्टअप्स की मदद नहीं की, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का एंट्री बैरियर ही लोअर कर दिया।
वर्चुअल असिस्टेंट्स का सबसे डिसरप्टिव एस्पेक्ट जियोग्राफिकल फ्रीडम है। टैलेंट अब लोकेशन से लिमिटेड नहीं है। स्टार्टअप्स अब 24/7 कवरेज, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम जोन लेवरेज के साथ ऑपरेट करते हैं। जब फाउंडर सोता है तब भी काम आगे बढ़ता है, मोमेंटम कंटिन्यूअस हो जाता है और कंपेटिटिव स्टार्टअप एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस मोमेंटम जीतता है, फ्लैशी होने की वजह से नहीं बल्कि कंपाउंडिंग की वजह से। बहुत से फाउंडर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल का डर होता है, लेकिन सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ने एक काउंटर इंट्यूटिव लेसन सीखा। कंट्रोल सब कुछ खुद करने से नहीं आता, क्लियर सिस्टम्स से आता है। वर्चुअल असिस्टेंट्स क्लैरिटी के अंदर थ्राइव करते हैं, डिफाइंड प्रोसेसेस, क्लियर आउटकम्स और डॉक्यूमेंटेड वर्कफ्लोज के साथ। जो स्टार्टअप्स वीएज अडॉप्ट करते हैं वो ऑपरेशनली जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और ये मैच्योरिटी एग्जीक्यूशन में नजर आती है। वर्चुअल असिस्टेंट्स ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहे, वो रोल्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। वो बिजी वर्क को किल कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी को किल कर रहे हैं, फाउंडर बर्नआउट को किल कर रहे हैं और अननेसेसरी हायरार्की को किल कर रहे हैं। ह्यूमन क्रिएटिविटी डिसअपीयर नहीं होती, बल्कि फाइनली उसे ब्रीथ करने की स्पेस मिलती है। वर्चुअल असिस्टेंट्स यूज करने वाले स्टार्टअप्स लेस ह्यूमन नहीं बनते, बल्कि ज्यादा इंटेंशनल, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा थॉटफुल और ज्यादा अलाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट जेन फाउंडर पहले टीम्स बिल्ड नहीं करता, पहले सिस्टम्स बिल्ड करता है, फिर लोगों को उन सिस्टम्स में प्लग करता है। इसीलिए आज क्वाइटली जीतने वाले स्टार्टअप्स बाहर से अजीब लगते हैं। स्मॉल टीम्स, हाई आउटपुट, लो नॉइज, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स। वो हार्डर ग्राइंड नहीं कर रहे, वो स्मार्टर ऑपरेट कर रहे हैं। आज वर्चुअल असिस्टेंट्स टास्क्स हैंडल करते हैं, कल वर्कफ्लोज मैनेज करेंगे, एआई टूल्स कोऑर्डिनेट करेंगे, प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करेंगे और इनसाइट सरफेस करेंगे। असिस्टेंट, ऑपरेटर और स्ट्रैटेजिस्ट के दरमियान लाइन ब्लर हो जाएगी और जो स्टार्टअप्स इंटेलिजेंस ऑर्केस्ट्रेट करना सीख जाएंगे वो डोमिनेट करेंगे। ये फाउंडर्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें फ्री करने के बारे में है। अब हर फाउंडर को एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या आप ऐसा स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं जो आप पर डिपेंड करता है, या ऐसा स्टार्टअप जो आपसे बियॉन्ड ऑपरेट करता है? क्योंकि बिजनेस के नए एरा में सबसे पावरफुल फाउंडर्स वो नहीं हैं जो बिजीएस्ट हैं, बल्कि वो हैं जो कंट्रोल लूज किए बगैर स्टेप बैक करना सीख गए हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट्स वो खामोश फोर्स हैं जो ये पॉसिबल बना रहे हैं, ना ट्रेंड के तौर पर, ना शॉर्टकट के तौर पर, बल्कि स्केलेबल स्टार्टअप्स की न्यू फाउंडेशन के तौर पर। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।